सवालों के घेरे में भूपेंद्र मुनि जी, अरविंद मुनि जी ने खोले राज। 2 दिन पहले दिए हमारे इस वीडियो पर YouTube में कमेंट बॉक्स में एक कमेंट आया है कि अशोक मुनि जी और विमलेश मुनि जी के भी इंटरव्यू लिए जाएं। नमस्कार, मैं संजय सनम, आप देख रहे हैं डिजिटल फर्स्ट न्यूज। संत का परिधान पहन लेना ये अलग बात है, लेकिन सतत्व के रंग में रंगना ये अलग बात है। ये बात हम अक्सर कहते हैं, सोचते हैं। आप भी जब भी ऐसे दृश्य देखते हैं, आपके मन में भी ये बात आती है। किसी भी संघ व्यवस्था से, संप्रदाय व्यवस्था से साधु संत जब अलग होते हैं तो उसके पीछे 2 भावनाएं, 2 कारण मुख्य रूप से हो सकते हैं। एक कारण तो यह होता है कि वो अपने रूप से, अपनी मनमानी से धर्म को दुकान बनाना चाहते हैं और अपनी दुकानदारी करना चाहते हैं। इसमें अधिकांश लोग होते हैं। दूसरा कारण वो होता है जिसमें कुछ लोग, जिनको लगता है कि वो धर्म संघ की व्यवस्था, परंपरा के आधार पर कुछ वो नहीं कर सकते जो उनके अंदर काबिलियत है, जिससे समाज का भला हो सकता है। कुछ प्रतिशत लोग इस सोच से भी आते हैं, लेकिन ताज्जुब तब होता है जब सच को जानकर, सच को स्वीकार कर, सच को देखकर, सच को भोग कर भी ये सच कहने की हिम्मत नहीं कर पाते। मैं आपको खुले शब्दों में बताऊं, जब मैंने उस इंटरव्यू में ये कहा था कि मैं ये कोशिश करूंगा कि कुछ जो ऐसे मुनि हैं, जो संपर्क में रहे हैं, जो इसके गवाह बने हैं, वो अपनी बात को कहे। मैंने अनौपचारिक रूप से 4 ऐसे व्यक्तियों से बात की, जिनमें 3 तो मुनि जीवन में है, एक जो अब मुनि जीवन में नहीं है। और अनौपचारिक रूप में सभी ने यह स्वीकार किया कि हां, गलतियां हुई है। लेकिन जब बोलने की बात आई तो फिर पहले ना नुकुर हुई। जब हमने ये कहा कि मैं यह चाहता हूं कि समाज के सामने सच्चाई जानी चाहिए, यह आपकी जिम्मेदारी बनती है, लेकिन तथ्य जाना चाहिए, सत्य जाना चाहिए। बेवजह के आरोप, निराधार आरोप किसी पर बिल्कुल भी नहीं जाने चाहिए। जहां भी आपको लगता है कि आप जो कहने जा रहे हैं, जो आरोप लगाने जा रहे हैं, उसमें किंचित मात्र भी संदेह है, तो उस संदेह का लाभ आपको मुनि भूपेंद्र कुमार जी को देना है, अर्थात वो आरोप नहीं लगाना है। इतनी खुली बात, इतना खुला विवेचन, और फिर करीब करीब सभी लोगों ने यह स्वीकार कर लिया था कि हां, हम इतना तो कह सकते हैं। लेकिन अरविंद मुनि जी का वीडियोस आने के बाद उनमें से 3 से मेरी बात होती है, और माफ कीजिएगा, 2 से बात होती है। तीसरे से जो बात होती है वो ये कहते हैं कि मैं उनका वीडियो सुन रहा हूं और फिर आपसे बात कर रहा हूं। एक का कमेंट आता है कि अरविंद मुनि जी ने मेरे मन की बात कह दी। दूसरे भी ये कहते हैं कि हां, उन्होंने जो कुछ कहा है उससे हम सहमत हैं, गलत नहीं कहा। जब बारी आती है कि जब आपको लगता है कि उन्होंने गलत नहीं कहा, तो इस सच की आवाज में आप अपना अनुभव, जो कि तथ्य वाला हो, सत्य वाला हो, और इससे इतर भी हो, अगर आपको कोई अलग अनुभव हो तो वो भी आप दे सकते हैं। हां तो कहते हैं, लेकिन उसके बाद कमेंट आते हैं कि हमारा इस पर अभी बोलने का मन नहीं है, हम इस पर अपनी बात कहना नहीं चाहते। और एक जो सज्जन है वो उसके बाद फोन ही नहीं उठाते। तो यह स्थिति है संत समाज में उन लोगों की जो संत समाज का हिस्सा बने हुए हैं,
जिन्होंने सफेद परिधान पहन रखे हैं, लेकिन जो न तो अपना स्वाभिमान रखते हैं न अपना पौरुष रखते हैं। आश्चर्य होता है कि जिसके गाल पर थप्पड़ लगी है वो अपने गाल को सिर्फ सहला तो रहा है, लेकिन ये बता नहीं रहा कि हां, मेरे साथ ये हुआ है, किसी और के साथ ऐसा न हो, इसलिए मैं ये कहना चाहता हूं। अब उन्हें कहीं ना कहीं संकोच होता है, कहीं ना कहीं ये मन में भावना आती है कि कहीं ये बात उठेगी कि आप ये सोचे थे, जैसा कहा जाता है ना कि चौबेजी छब्बेजी बनने गए थे और फिर दो बेजी बन करके आ गए, ये कहावत है। लेकिन संत की जिम्मेदारी ये कहती है कि आप अपने बारे में न सोचें, आप समाज के बारे में सोचें, आप उनके बारे में सोचें। आपको यह भावना होनी चाहिए कि अगर हमने ये सच नहीं कहा तो फिर हमारे दूसरे भाई भी भ्रमित हो सकते हैं और उनके साथ भी गलत हो सकता है। इस पूरे मामले को अगर देखा जाए तो मैं अरविंद मुनि जी की तारीफ इसलिए जरूर करूंगा कि जो व्यक्ति मीडिया में आता नहीं था, बोलता नहीं था, कतराते थे, उन्होंने अपने अनुभव इसलिए बताए कि दूसरों के साथ अहित न हो जाए। और इस बात की तारीफ हम निश्चित रूप से करेंगे कि उन्होंने जो बताया और उसके बाद हमने जिन 3-4 लोगों से बात की, उनमें से किसी ने ये नहीं कहा कि अरविंद मुनि जी ने गलत बताया है। तो ये एक अच्छी बात है कि सच उन्होंने बताया। कई बार यह समझ लिया जाता है कि जब आपका अपमान हो जाता है, आपका तिरस्कार हो जाता है, तो फिर आप उस दुश्मनी को निकालने के लिए भी आप आ जाते हैं। मैं मानता हूं ये चीजें भी हो सकती है, लेकिन इस संदर्भ में अरविंद मुनि जी की बातें मैंने जहां जहां से संपर्क किया, एंडोर्स हुई है, स्वीकृत हुई है। ये अलग बात है कि वे लोग अब बोलने की हिम्मत नहीं कर रहे, और ये आश्चर्यजनक विषय है और ये सवालिया निशान भी है कि जब आप इतना भी सच नहीं बोल सकते, जब आपके अंदर इतना भी स्वाभिमान नहीं है और आपके अंदर इतनी भी दायित्व बोध की भावना नहीं है कि आप अपने निजी हित अहित को छोड़ करके, निजी स्वार्थ को छोड़ करके आप परमार्थ के लिए, समाज के लिए कुछ सोच सकें, तो फिर यह बात साफ है कि जो कपड़े, जो परिधान आपने पहन रखे हैं, वो पहनने का आपको अधिकार नहीं है। आप जो अपनी दुकानदारियां चला रहे हैं वो इन परिधानों को छोड़ करके चलाएं और फिर कुछ करके दिखाएं, तब तो लगेगा कि हां, आपने अपने नाम से, अपने ब्रांड से, अपनी पहचान से किया है। अन्यथा आप जो कुछ भी कर रहे हैं वो सब ये सफेद परिधान की वजह से कर रहे हैं, उसकी आड़ में कर रहे हैं, क्योंकि न सिर्फ जैन समाज के लोग बल्कि इतर समाज के लोग जो साधु के वेश में आपको देखते हैं, और आजकल तो बड़े अच्छे विषय हैं, साधना, ध्यान, ज्योतिष, और उसमें चक्रास की साधना, कुंडलिनी साधना, बहुत ऐसे विषय हैं जिस पर लोग आकृष्ट होते हैं। और आप जब लोगों का समस्याओं समाधान करने की बात करते हैं तो आपको पैसे भी मिलते हैं। देखिए, मुझे इससे कोई आपत्ति नहीं है। मुझे आपत्ति इस बात से है जब एक जिम्मेदार आदमी अपनी जिम्मेदारी से कतराता है। मुझे आपत्ति इस बात से है कि आपने संत के परिधान तो पहन रखे हैं, लेकिन उन परिधानों की जो जिम्मेदारी है समाज को जागरूक करने की, वो आप नहीं निभा पा रहे। अब हो सकता है ये कहें कि हम तो जैन साधु हैं, हमें तो किसी की हिंसा नहीं करनी, भाव से भी हिंसा नहीं करनी, हमें तो किसी की आलोचना नहीं करनी। तो फिर जवाब यही जाएगा, अगर जैन साधु की इतनी परंपराएं, इतनी मर्यादाओं का आपको ख्याल है, तो फिर
बहुत सारी ऐसी क्रियाएं हैं जिनका आप अतिक्रमण कर रहे हैं। क्या उनका आपके पास जवाब है? सीधा सा सवाल यही है जो मैं YouTube के इस वीडियो पर छोड़ रहा हूं। मेरा किसी पर व्यक्तिगत आक्षेप नहीं है, लेकिन हां, मुझे इस बात की तकलीफ है और इस बात पर आक्रोश भी है कि स्वीकार करने के बाद, यह कहने के बाद कि हां, हम इतना कह देंगे और कोई दबाव नहीं है आप पर। आपको सिर्फ वही कहा जा रहा है जो तथ्य हैं, जो सत्य हैं, उसे आप सार्वजनिक मंच पर रखिए। कहीं भी आपको आपकी बात में संदेह लगे, उस भाव को, उस विचार को, उस आरोप को, उस सवाल को आपको नहीं रखना है। संदेह का लाभ सामने वाले पक्ष को देना है। जब इतनी खुली बात आपके साथ हो जाती है और आप सहमति भी दे देते हैं, उसके बाद भी आप पीछे हट जाते हैं, आप कैसे धर्म के योद्धा हैं? आप कायर हैं, बुज़दिल हैं, सिर्फ अपने स्वार्थ, अपने हित की बात सोचते हैं। आप समाज की बात नहीं सोचते, आप समाज का हित नहीं सोचते। और इसलिए ये वीडियो इस बात के लिए जा रहा है, अन्यथा मैं नहीं बोलता। लेकिन आज YouTube पर एक कमेंट आया है, उस कमेंट का जवाब देना इसलिए जरूरी है क्योंकि मैंने अपने वीडियो में कहा था कि मैं कोशिश करूंगा कि इनके इंटरव्यूज आपके सामने आएंगे। मुझे उम्मीद थी कि ये अपनी जिम्मेदारी को निभाएंगे, लेकिन ये नाउम्मीद वाले व्यक्ति निकले, ये अपने हितों की सोचने वाले निकले, ये समाज के प्रति जिम्मेदार लोग नहीं निकले। बस ये जो एक स्पष्ट संदेश है वो इस वीडियो के माध्यम से जा रहा है। मैं पुनः कह रहा हूं, मेरे मन में किसी के प्रति कोई द्वेष भाव नहीं है, लेकिन एक पत्रकार के रूप में जब मैं अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन कर रहा हूं और जो भी हमारे बीच में वार्ता हुई उसकी समीक्षा कर रहा हूं, तब यह बात बिल्कुल साफ है कि संत के परिधान, सफेद कपड़े पहनने का जो ये अधिकार है वो आपके पास नैतिक रूप से नहीं रहता। अच्छा है कि आप अगर उन परिधान को उतारकर फिर अपनी मर्जी की दुकानें चलाएं, अन्यथा समाज के प्रति जब जवाबदारी, जिम्मेदारी की बात आती है, उससे न कतराएं। तो मुझे विश्वास है हमारे एक भाई ने हमें कमेंट पर यह मैसेज दिया था और उसका जवाब देना जरूरी था क्योंकि हमने वीडियो में यह बात कही थी। मैं अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन कर रहा हूं और आपसे माफी चाहता हूं कि मैं उनका वीडियो, जो मेरी एक संभावना में थी, उम्मीद में थी कि मैं उनकी बात भी आप तक पहुंचाऊंगा, वो कहना नहीं चाह रहे हैं, वो बताना नहीं चाह रहे हैं, वो कहीं ना कहीं कतरा रहे हैं, मुंह छिपा रहे हैं। ये स्पष्ट संदेश मैं आप तक पहुंचा रहा हूं। बहुत बहुत आभार, नमस्कार।